हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। ऐसा लगता है जैसे ये इंतजार मीना कुमारी की तकदीर में ही लिखा गया था। फिल्मी पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने अदाकारा का डंका बजाने वाली मीना कुमारी की रियल जिंदगी में उतना ही सुनापन था जितनी फिल्मी पर्दे पर उसकी वाहवाही थी। आज मीना कुमारी की फिल्मी सफ़र की किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जो उनकी उम्र से 15 साल बड़ा था, और उनके आने के बाद किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल गई, इन्हीं सब के ऊपर आज आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो उसमें कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि मेरी वीडियो में मैं बायोग्राफी ज़रूर किसी न किसी बेहतरीन अदाकारा की पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ मैसेज भी होता है उनकी लाइफ से, तो पता नहीं कितनों को इंस्पिरेशन मिलती है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 साल की उम्र, एक फिल्म मिली महजबीन को, बच्चों का खेल। इस फिल्म के बाद बहुत सारी फिल्में उन्हें मिली। एक और फिल्म आई और उस फिल्म के बाद महजबीन को फिल्मी जगत में मीना कुमारी के नाम से जाना जाने लगा, जो कि आज भी जाना जाता है। यानी कि महजबीन से मीना कुमारी का सफ़र उम्र के 14-15 साल में शुरू हो जाता है। बहुत मेहनत करती है मीना कुमारी, पूरे दिन सेट पर रहना, शूट देना, सारे काम करना। फिल्में बहुत मिलने लग गई थी, मेहनताना भी अच्छा खासा मिल रहा था, मीना कुमारी के घर के हालात भी अब सुधरने लगे थे। पूरे दिन थक हार के मीना कुमारी शाम को घर पहुंचती थी तो बहुत परेशान होती थी, बहुत उदास होती थी, और धीरे धीरे वो अकेलेपन की ओर बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि घर में माता पिता के आए दिन झगड़े होते थे। घर के कलेश को देख के कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर मीना कुमारी टूट रही थी। इवन इतनी अकेलेपन की शिकार हो गई थी मीना कुमारी कि वो अपने बिस्तर पर पत्थर रखती थी और उन पत्थरों से बातें करती थी, और ऐसा महसूस करती थी कि ये पत्थर कितने अपने हैं ना, जो सारे दर्द को बांट लेते हैं, लेकिन इंसानी रूप में उसके दर्द को बांटने वाला कोई नहीं था। बचपना घर परिवार चलाने में, घर की जिम्मेवारियों में चला गया। धीरे धीरे जवानी भी इसी तरह बढ़ रही थी। छोटे छोटे कंधों पर घर की जिम्मेवारियों का जो बोझ था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और माता पिता के आए दिन के कलेश की वजह से तो वो टूट ही रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि लंबी बीमारी के बाद उनकी माँ का देहांत हो जाता है।
और इसके बाद तो और भी ज़्यादा जिम्मेवारियां घर की मीना कुमारी के कंधों पर ही आ गई। दिन रात काम करना, काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रही थी वो। लक्ष्मी नारायण फिल्म में मीना कुमारी जी को लक्ष्मी का रोल मिला, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद अलादीन का चिराग फिल्म उन्हें मिली करने को, और फिल्म करने के बदले में उन्हें 10,000 रुपये मेहनताना मिला। ये एक उस जमाने में बहुत अच्छी खासी रकम थी। अली बख्श भी बहुत खुश थे, और इतना मेहनत करने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद भी सारा पैसा अली बख्श के पास ही रहता था, और हर बात मीना कुमारी को अपने पिता की माननी पड़ती थी। इन पैसों से एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी मीना कुमारी ने, और उन्होंने ड्राइविंग भी सीखी। लेकिन अली बख्श मीना कुमारी को पढ़ने नहीं देना चाह रहे थे। उनको लगता था कि अगर ये पढ़ लिख गई, कुछ और हो गया तो इसका ध्यान फिल्मों से भटक जाएगा, और फिर कमाई का तो वही साधन थी, नोट छापने की मशीन थी वो अपने घर के लिए, पैसा बनाने की मशीन थी। मीन्स भीतर ही भीतर इस तरह का जो एक घर का जो माहौल था, पिता की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, और खुल के न जीना, एक घुटन भरी लाइफ, वो सब मीना कुमारी को कहीं ना कहीं बहुत दर्द दे रही थी। खैर, जैसे जो भी था, सब कुछ घर में पिता की ही चलती थी। बस पैसा छापना होता था मीना कुमारी को। दिन रात मेहनत कर रही थी, दिन में शूट, नाइट में शूट्स, कितनी फिल्में उनको आ गई थी। और ऐसे ही फिल्म करते करते एक बार उन्हें अशोक कुमार जी के अपोजिट में सिलेक्ट किया गया। वो फिल्म तो बहुत अच्छे से नहीं चली, लेकिन उस फिल्म के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात एक शख्स से होती है, और जाने अनजाने में मीना कुमारी उन्हें अपना दिल दे बैठती है। हालांकि वो शख्स मीना कुमारी से उम्र में 15 साल बड़े थे। ये जानते हुए भी मीना कुमारी उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है, और धीरे धीरे वो भी मीना कुमारी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मैं कमाल अमरोही साहब की ही बात कर रही हूँ। अभी ये आकर्षण का सिलसिला चल ही रहा था कि कमाल अमरोही जी एक फिल्म बना रहे थे, अनारकली। और इसमें अनारकली की भूमिका में कमाल अमरोही जी मीना कुमारी को लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि इस फिल्म में मीना कुमारी आए। लेकिन कमाल जी अड़े रहे अपने जिद पर कि इस फिल्म में अनारकली का रोल सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी ही करेंगी। ये देख के मीना कुमारी और ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं कमाल अमरोही जी की तरफ। इनकी मुलाकातों के सिलसिले भी बढ़ चले थे, और एक दिन कमाल जी को फिल्म के काम से ही दिल्ली आना पड़ा, फिल्म की शूटिंग की वजह से ही। वो दिल्ली में थे, रुके हुए थे वहाँ पर मॉर्निंग में वो चाय पी रहे थे, और चाय पीते पीते उन्होंने अखबार को देखा, और अखबार की सुर्खियों में उन्होंने देखा कि उसमें एक न्यूज़ थी जिसमें लिखा था कि मीना कुमारी का एक्सीडेंट हो गया है। बस फिर क्या था, कमाल जी बहुत परेशान हुए, बहुत बेचैन हुए, और आनन फानन में मुंबई वापस आ गए। यहाँ पर हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे मीना कुमारी कमाल जी को ही याद कर रही होती है।
और जल्दी ही कमाल जी उन्हें हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं और कमाल जी को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे बुझते दिए में तेल किसी ने डाल दिया हो। मीना कुमारी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, बहुत रिलैक्स फील करती है और जल्दी ही ठीक भी हो जाती है। इसको कहते हैं प्यार की ताकत। घर परिवार वाले सब थे, लेकिन मीना कुमारी का कहीं मन नहीं लग रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे भी वो बहुत परेशान थी, बहुत उदास थी, क्योंकि इस एक्सीडेंट में उनकी एक हाथ की उंगलियां चली गई थी। जी हाँ, मीना कुमारी जी की एक हाथ की उंगलियां इस एक्सीडेंट में चली गई थी। लेकिन उसके बाद कितनी फिल्में उन्होंने की, कभी ये पता नहीं चलने दिया कि उनकी एक हाथ में उंगलियां नहीं है। वो अदाकारा ही ऐसी थी, एक ऐसी बेहतरीन अदाकारा जिसने अपने हाथ में हुए इस तरह के एक्सीडेंट को कभी उजागर नहीं होने दिया फिल्मों में। तो देखिए कि वो रोल में किस तरह से खो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी फिल्मों को देखने के बाद ये लगता था कि जैसे वो अपनी ही जीवन को पर्दे पर उकेर रही हैं। एकदम जीवंत दृश्य होते थे उनकी फिल्मों के, उनके सीन। एक ऐसी बेहतरीन अदाकारा जिसके जीवन में भले ही वो उम्र में 15 साल बड़े थे, एक ऐसे शख्स का आगमन होता है जिसके साथ वो जिंदगी जीने के सपने बुनने लगती है। हालांकि इस वक्त जब इन दोनों की मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और वो आकर्षण प्यार में कब बदल गया दोनों को नहीं पता चला। कमाल जी की शादी हो रखी थी और कमाल जी के बच्चे भी थे, बट फिर भी मीना कुमारी कमाल जी के साथ उनकी हम ख्याल हम सफ़र बन के आगे बढ़ना चाहती थी। खैर, एक्सीडेंट हो गया था, हाथ की उंगलियां चली गई थी, लेकिन कमाल जी की मूवी अनारकली उन्हें पूरी करनी थी जल्द से जल्द। और ये कमाल जी के प्यार की ताकत ही थी कि बहुत जल्दी मीना कुमारी बिस्तर से उठ पाई और फिर से फिल्मों में आ गई। आगे का सफ़र कैसा रहा? बचपना घर की जिम्मेवारियों में बीत गया, जवानी भी धीरे धीरे घर की जिम्मेवारियों में बीती रही थी, और जब अली बख्श को इस प्यार की भनक लगती है तो कैसा उनका रिएक्शन रहा, क्या इनकी ये मोहब्बत जो थी ये हम सफ़र के रूप में निकाह में, शादी में बदल पाई या नहीं, आगे का सफ़र कैसा रहा, आगे के एपिसोड में आपसे जिक्र करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।